हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GAV एकेडमी। मैं देवेंद्र अहलावत, टीचर ऑफ बायोलॉजी। हमने आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अपनी वीडियो अपलोड की हैं, आपने वो देखी हैं। उससे अब आपकी प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और अपने जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी का उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। लेट्स स्टार्ट द डिजीज एजेंट। हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो डाली उसमें आपको के लिए बताया था कि डिजीज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिजीज एजेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिजीज एजेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जी ये एजेंट चीज़ क्या है, डिजीज एजेंट क्या होते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि डिजीज एजेंट इज अ फैक्टर, सब्सटेंस और फोर्स विच कॉज a disease by its excess और deficiency और absence। मीन्स क्या बताया कि ये जो एजेंट होते हैं वो सब्सटेंस हैं जिनकी कमी के कारण, जिनकी एक्सेस के कारण कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, उसको बोलते हैं हम एजेंट। ये जो एजेंट हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। लेट्स सी कितनी तरह के होते हैं। मेनली ये 5 टाइप्स के हैं, वो देखिए। फर्स्ट, बायोलॉजिकल एजेंट। सेकंड अपने पास है न्यूट्रिएंट एजेंट। थर्ड जो अपने पास है वो है केमिकल एजेंट्स। फोर्थ अपने पास है फिजिकल एजेंट्स। एंड फिफ्थ अपने पास है जेनेटिकल एजेंट्स। ये 5 तरह के एजेंट हैं बेटा, जो डिजीज को स्प्रेड कराते हैं, जो डिजीज का कारण है, जिससे डिजीज बनती है, फैलती है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करेंगे सबसे पहले। बायोलॉजी, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। सो इस एजेंट के अंदर, बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर जो चीजें आती हैं वो लिविंग थिंग्स आती हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआन, फंगी, हेलमिंथस एटसेट्रा। ये वो लिविंग एजेंट हैं जो डिजीज कोज करते हैं। वी विल स्टडी द डिजीज इन डिटेल इन आवर लेक्चर, कि जो वायरस से कोज होने वाली डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं, बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज कोज करता है, फंगस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, हम अपने इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट एजेंट की। न्यूट्रिएंट, आप फूड टेक करते हो, आप खाना खाते हो, उस फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एटसेट्रा। सो इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए न्यूट्रिएंट्स की, या इनकी एक्सेस हो जाए बेटा, तो उनकी एक्सेस से या उसकी डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से भी हमें डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट एजेंट है दैट आर
carbohydrates, proteins, vitamins, fat, mineral, वाटर एटसेट्रा। तो ये जो भी कंपोनेंट हैं ये न्यूट्रिएंट एजेंट के अंदर आते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकती है। देन केमिकल एजेंट्स, एज द नेम इंडिकेट केमिकल्स, तो इसके अंदर केमिकल्स आते हैं। केमिकल्स बेटा दो टाइप के हैं। फर्स्ट एंडोजीनस केमिकल, सेकंड एक्सोजीनस केमिकल। एंडोजीनस और एक्सोजीनस का डिफरेंस क्या है, क्या मतलब है इनका? एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। मीन्स these are the chemicals which are formed in our body, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या हमारी बॉडी इसको खुद बनाती है, उनको कहा जाता है एंडोजीनस केमिकल। समझ में आया कि दोज केमिकल विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी दैट आर नोन एज एंडोजीनस केमिकल। तो इसके अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर हॉर्मोन्स आते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स आते हैं। तो ये बॉडी हमारी खुद सिंथेसाइज करती है, हमारी बॉडी अपने आप इनको बनाती है, इसलिए इनको एंडोजीनस कहा जाता है। ये केमिकल एजेंट हैं। मींस अगर पर्टिकुलर हॉर्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन पाता बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, तो दैट आल्सो कॉज ए डिजीज, वो भी डिजीज का कारण है, वो भी एक डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। देन एक्सोजीनस केमिकल की बात करते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, मींस इसमें जो एजेंट्स होते हैं बेटा वो बॉडी के अंदर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आते हैं, कि दोज एजेंट्स विच कम या विच एंटर इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है बेटा? दोज केमिकल्स और एजेंट्स विच एंटर इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, कि बाहर से केमिकल जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, उससे डिजीज कोज होती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या है? कि दोज सब्सटेंस विच पोल्यूट द एनवायरमेंट, मीन जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो वो कहाँ है? आउटसाइड है। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक गैसेस, डस्ट, मेटल एटसेट्रा, ये बॉडी में कहां से एंटर करते हैं बेटा? फ्रॉम आउटसाइड ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, बाहर से बॉडी के अंदर ये एंटर करेंगे और बॉडी के अंदर डिजीज कोज करेंगे। डस्ट से आपको पता है बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। कुछ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बात करें, तो ये गैसेस जो हैं वो हार्मफुल हैं। देन नेक्स्ट है अपने पास एलर्जन। एलर्जन, एलर्जन क्या है? कि दीज आर द सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी। एलर्जन क्या बताया बेटा? दीज आर द सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी। ये वो सब्सटेंस हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। आपने कांग्रेस ग्रास का नाम सुना होगा, कैरेट ग्रास भी उसको बोलते हैं, और
ह्यूज अमाउंट में मिलती है ऑन द बैंक ऑफ, ह्यूज अमाउंट में हमें ये मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में। ये क्या करती है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में, और वो जो पोलन ग्रेन है बेटा वो एक्ट करते हैं एज ए एलर्जन, एलर्जन की तरह वो एक्ट करेंगे एंड दे कॉज एलर्जी। सिंपली यू कैन से द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वो एलर्जी होती है पोलन ग्रेन के कारण। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पोर्स, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। मैं सिंपल फिलहाल आपको एजेंट्स के बारे में बता रहा हूं, इनके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी डिजीज और उनके प्रिवेंटिव मेजर बेटा। तो एलर्जन, दोज सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी, उनको कहा जाता है एलर्जन। इसमें मेनली आते हैं स्पोर्स और पोलन ग्रेन, स्पोर और पोलन ग्रेन। जैसे मैंने अभी कैरेट ग्रास का एग्जांपल आपको बताया, कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पार्थीनियम, पार्थीनियम बेटा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थीनियम, कांग्रेस ग्रास का, जो एलर्जी कोज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट की। फिजिकल एजेंट्स में आपने फिजिकल फैक्टर पढ़े हैं, उसमें हम बात करते हैं हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फिजिकल एजेंट में, और इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस बॉडी के अंदर डिजीज कोज कर सकती है। वो हम अपने इस लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन वी कम्स ऑन द जेनेटिकल एजेंट। जेनेटिकल एजेंट कौन से होते हैं? जेनेटिक्स क्या होती है पहले आप वो देखिए। जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें क्या होता है बेटा? स्टडी होती है हेरिडिटी एंड ए वेरिएशंस की। जिसमें क्या होता है? स्टडी होती है हेरिडिटी एंड ए वेरिएशंस की। इसका मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए उसकी स्टडी को हम जेनेटिक बोलते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक बोलते हैं बेटा। तो इसके अंदर जो डिजीज होगी वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगी। ये क्यूरेबल नहीं होती, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है। जेनेटिकल एजेंट का मतलब क्या है कि दोज जीन्स विच गोज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि माँ बाप से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए अगर वो डिफेक्टेड हैं तो बच्चे के अंदर डेफिनेटली वो डिजीज होगी। कलर ब्लाइंडनेस का आपने नाम सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर पेरेंट्स में ये डिजीज है तो डेफिनेटली ये उनके बच्चों के अंदर भी होगी। तो ये है जेनेटिकल एजेंट। इज दैट क्लियर? देन वी कम्स ऑन द इन्फेक्टियस डिजीज। अब हम बात करेंगे वायरस से होने वाली बीमारियों की, कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट वायरल डिजीज। तो वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले जो डिजीज है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, मीजल्स। These are some important disease
which are caused by the viruses and these are comes in our NTSC examinations। ये वो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जो वायरस कोज करते हैं और ये इनके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो जब हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे मॉक टेस्ट के द्वारा तो आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखोगे कि जी हाँ सर ने ठीक बताया था कि जी ये इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये वायरल डिजीज़ हैं और इनके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल इन्फ्लुएंजा। यस बेटा, हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ है? इन्फ्लुएंजा कोई स्पेसिफिक हम बात करें कि जी सीरियस डिजीज़ नहीं है और ये ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप निकल जाती है, कभी जो है बारिश आ जाती है, तो उससे क्या हो सकता है बेटा कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है। उससे क्या होगा कि जो वायरस है, कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा। जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि जो अपनी नोज है वो वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करती है, अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाती है और वो वाटरी फ्लूइड के रूप में बाहर आ जाती है, तो स्नीजिंग होती रहती है, उसको कहा जाता है इन्फ्लुएंजा। अब आप ये कॉमन डिजीज है, सबको होती है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो ये आप देख सकते हो। और आने वाले टाइम में जैसे बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, थोड़ी सी सर्दी होगी, तो बेसिक सी चीज़ें हैं बेटा, ये जनरल होती ही होती है और इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन्स नहीं है अभी तक। जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं कि जी वायरस की जो ग्रोथ है वो रुक जाए, बस ये हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जी ये इसको अपने आप ही ख़त्म कर देता है। अब हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा की बात की तो मैंने बताया कि मिक्सो वायरस से बेटा ये डिजीज कोज होती है और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लू बोलते हैं। तो अगर अब आपके को ये डिजीज हो, आपका जो है नोज सीक्रेट करे वाटरी फ्लूइड, तो क्या करोगे बेटा? क्या बताओगे अपने पेरेंट्स को कि कौन से वायरस ने एंट्री की है हमारी बॉडी में? मिक्सो वायरस ने एंट्री की है, जिससे क्या हो रही है? स्नीजिंग हो रही है, अपने जो नोज से है वो वाटरी फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा, जुखाम। समझ में आई बात? यस। देन अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके? कैसे हम कहेंगे कि जी ये चीज है, इन्फ्लुएंजा है, जुखाम है? तो जो सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अपना नोज है उससे जो डिस्चार्ज होता रहता है वाटरी फ्लूइड कंटिन्यू, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, पहला सिम्टम कि नाक से पानी बहता रहता है, फर्स्ट सिम्टम। स्नीजिंग, फिर उसके बाद बुखार, फीवर, बॉडी एक कि पूरी की पूरी बॉडी दर्द करने लग जाती है और कफिंग, खांसी आती है। इसके सिम्टम्स में ये पर्टिकुलर इसके लक्षण हैं। और जनरल वीकनेस की बात करते हैं कि बॉडी नॉट फील गुड, बॉडी बेटा अच्छा महसूस नहीं करती, बॉडी जो है थकान महसूस करती है, किसी काम में मन नहीं लगता, और ये पर्टिकुलर सिम्टम हैं इन्फ्लुएंजा के, ये पर्टिकुलर सिम्टम हैं इन्फ्लुएंजा के। समझ आई बात? वेरी गुड। देन ये जो इन्फेक्शन है कैसे फैलता है? ये जो इन्फेक्शन है बेटा जो डिस्चार्ज किया है अपने नोज से उससे फैलता है, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। जो स्नीज हमारा नोज कर रहा है, जो वाटरी फ्लूइड जो सीक्रेट कर रहा है, जब हम उसको कहीं भी किसी भी प्लेस पे ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसके साथ क्या निकलते हैं? उसके साथ वायरस निकलते हैं और वो वायरस बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं विद एयर, क्योंकि हम
सांस लेते हैं और सांस के साथ वो वायरस बॉडी के अंदर गए और बॉडी को उसने अफेक्ट किया और दूसरा पर्सन भी क्या हो जाता है, फिर अफेक्टेड हो जाता है। यही चीज मैंने कल अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, इन्फेक्टियस डिजीज। उसके लिए लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कीजिए वीडियो को और फिर मेरे वाली पहले की वीडियो को आप देखिए। तो वो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन है वो भी अफेक्टेड होता है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इसका इलाज क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया अभी तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इसमें जो रेस्ट होता है, जो रेस्ट है वो क्विकन द रिकवरी। जो अगर हम बॉडी को रेस्ट देंगे तो क्या होगी, बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। क्या करेगी, बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। फिर कुछ जो टैबलेट रिकमेंडेड की जाती हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो टैबलेट रिकमेंडेड की जाती है इन्फ्लुएंजा के केस में, फ्लू के केस में, वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें सबसे पहले अपने पास आती है एमेंटेडीन। एमेंटाडीन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। दूसरा रिमेंटाडीन। ये वो ड्रग्स हैं जो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, डॉक्टर पेशेंट को देते हैं। आई बात समझ में बेटा? फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको 101% मिलेगा। देन वी कम्स ऑन द नेक्स्ट वायरल डिजीज। नेक्स्ट वायरल डिजीज वो कौन सी है बेटा? वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स नाम सुना है? चिकन पॉक्स नहीं सुना? छोटी माता। छोटी माता आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि बेटा छोटी माता कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि ये भी वायरल डिजीज है और जनरली ये जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है अप टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक के बच्चों को ये बीमारी होती है और एक बार जरूर होती है डेफिनेटली। ये इसमें क्या है कि जो अपनी बॉडी है इसके ऊपर सोर्स या फोड़े टाइप में निकलना शुरू होता है और उस फोड़े में क्या होता है बेटा, फुंसी टाइप में फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड सीक्रेट होता है। जब वो शोर या फोड़ा या जो फुंसी है वो रप्चर होती है, टूटती है, तो वो फ्लूइड सीक्रेट होता रहता है। जहां जहां वो फ्लूइड टच होगा वहां वहां नया शोर या फुंसी या वो फोड़ा डेवलप हो जाएगा पूरे शरीर के ऊपर। और जनरली ये शुरू होता है बेटा, ये शुरू होता है अपने स्टमक से, ट्रंक से, यहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर ये ऑल द बॉडी के को कवर करता है कि ये फोड़े फुंसी पूरी बॉडी के ऊपर कवर करना शुरू कर देते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर ये फैल जाते हैं। तो इस पे क्या है कि जी इसका एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी बेटा,
उस टर्मिनोलॉजी में इंक्यूबेशन पीरियड भी बताया था कि क्या होता है कि जी ये वो टाइम इंटरवल है जो शुरू होता है एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उस समय से, और फर्स्ट सिम्टम जो बीमारी का दिखाई दिया उस बीच के टाइम को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग, ये होता है बेटा 2 to 5 वीक्स का, 2 से 5 सप्ताह का। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले होता था। अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करिए, आपकी दादी आपको बता देगी कि पहले जब ये बीमारी हो जाती थी तो कुछ अनाज, कुछ पैसे, कुछ नारियल वगैरह जो है रखे जाते थे कि जी, जैसे इसका नाम है छोटी माता। जैसे हम बात करें कि जी हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने बहुत सारे देवी देवता हैं, तो वहाँ पे एक माता का भी जिक्र आता है। तो जो अपने पेरेंट्स थे वो अपने क्या करते थे, उसके रिगार्डिंग कुछ अनाज, कुछ पैसे और कुछ जो है नारियल वगैरह रखते थे कि माता अब वापस मत आना, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म हो जाती थी। तो इसलिए जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 वीक्स का बताया गया है बेटा। और ये वैसे होती किससे है, ये होती है पर्टिकुलर वायरस से। उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का नाम है वोयरिला जोस्टर। उस वायरस का नाम है वोयरिला जोस्टर, वोरिसेला जोस्टर बेटा। ये पर्टिकुलर वायरस का नाम है जिससे ये डिजीज कॉज होती है। तो पर्टिकुलर एज पीरियड कितना है इसका रिगार्डिंग, अप टू 10 ईयर, मीन्स ये ज्यादा चाइल्ड को अफेक्ट करती है। फिर प्रिवेंटिव मेजर क्या है इसके, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है वो देखिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स में इसमें जो सबसे अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है वो है बेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट टिल द क्रस्ट फॉल ऑफ, मीन्स जब तक जो ऊपर की क्रस्ट है, ये जो पपड़ी है, ये नहीं उतर जाती तब तक उसको इनक्यूबेट किया जाए, घर पे रखा जाए। जैसा कि अब कोरोना के केस में हो रहा है, 14 दिन तक क्वारंटाइन करते हैं कि 14 दिन में इसके सिम्टम खत्म हो जाते हैं, इसकी इस वायरस की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो सेम केस यहाँ पे था कि जी आइसोलेशन में पेशेंट को रखा जाता था, उसको बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, वो घर पे ही रहता था। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो जो अपनी स्किन है, जिसको हम डेड स्किन बोलते थे, वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाती थी और ये डिजीज ठीक हो जाती थी बेटा। फिर एक बात इसकी ये और थी कि एक बार इसने बॉडी पे अटैक कर दिया, ये लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं होती, लाइफ में ये कभी दोबारा नहीं होती जिसको एक बार हो गई तो। फिर कोई इसकी वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट चिकन पॉक्स, ये अपना जो इम्यून सिस्टम है उसके कारण ही खत्म होती है। रेयरली फैटल होती है, कोई इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं, सबको होती है और नॉर्मली इसका रिकवरी बॉडी कर देती है बेटा। दीज आर ऑल अबाउट द वायरल डिजीज। वी हैव डिस्कस 2 डिजीज, हमने केवल 2 डिजीज डिस्कस की हैं, एक इन्फ्लुएंजा और एक की है स्मॉल पॉक्स। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वायरल जो डिजीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। और आपने करना क्या है, अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि जी जो वीडियो हैं वो टाइमली आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।